हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। आज हम लोग साइंस एमसीक्यू रिवीजन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शंस एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको लेकर हम लोग एमसीक्यू 3 रिवीजन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या क्या होता है। पहला करा फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी जब केमिकल रिएक्शन मान लिया जाए H2 प्लस O2 ये फॉर्म करता है H2O। ठीक है, H2 प्लस O2 जो फॉर्म करता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये सही। चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें कि रिएक्शन के टाइम में क्या होता है, वो हीट लिबरेट करता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा। चेंज इन कलर, इसमें नहीं। मान लीजिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, इसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो ये क्या होगा, चेंज इन कलर भी होगा। ठीक है, इस तरह से ऑल ऑफ द एबव क्या होगा, सही आंसर ऑल ऑफ द एबव। क्या है, ऑल ऑफ द एबव सही हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कर रहा है, ए सॉल्यूशन, कोई एक विलियन है, कोई सॉल्यूशन है X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल। हम लोग दीवार पे क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। तो क्या करा कि एक घोल, कोई घोल X है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं दीवार पे व्हाइट वॉश करने में। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन X, सॉल्यूशन X को आइडेंटिफाई करना है, वो सॉल्यूशन X क्या है। ठीक है, पहला कर रहा है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सिलेक्ट लाइम CaOH। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, नन ऑफ द एबव। अब क्या है, ये पूछ रहा है कि कौन सा है, तो क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम। जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तब ये मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का सॉल्यूशन क्या होता है, दीवार पे लगाया जाता है। तो ये क्या कहलाया, ये सिलेक्ट लाइम। आंसर क्या हो गया, किसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कैल्शियम ऑक्साइड का है जो कि बिना बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन बन गया उसको क्या कहें, सिलेक्ट लाइम CaOH2। अब होता है क्या है, CaOH2 अगर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो CaCO3 प्लस H2O। ये दीवार पे कुछ टाइम जब छूटता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। ऐसे क्या है, ये क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका है, मार्बल का एक केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे वो मिक्स होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दीवार पर जो हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं तो चूना का जो लेयर फाइनली कुछ दिन में बन जाता है, 2-3 दिन में। तो क्या होता है, ये कैल्शियम का। तो सॉल्यूशन क्या है, बी है। किस सब्सटेंस का, कैल्शियम ऑक्साइड।
क्विक लाइम एक सब्सटेंस है जिसको वाटर में जब डिसोल्व किया जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है तो सॉल्यूशन एक्स होगा, सब्सटेंस पूछता किसी तरह से रिफ्रेम किया जाता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है। आंसर क्या होगा, सिलेक्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए केमिकल रिएक्शन ए सब्सटेंस that speeds up the reaction without undergoing any change is called। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, कोई पदार्थ है, वो पदार्थ क्या होता है, किसी परिवर्तन में केमिकल रिएक्शन को स्पीड कर देता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। उसमें बिना भाग लिए हुए, उसमें यूज तो होता है लेकिन बिना किसी चेंज किए हुए उसको क्या कर देता है, सब्सटेंस उसको स्पीड अप कर देता है, उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसका कोई पार्टिकुलर नहीं, सिर्फ वो रिएक्शन को रेट क्या होता है उसको इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, लेकिन उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, इस मैग्नीशियम रिबन को अगर जो हम हवा में जलाते हैं तो किस तरह का रिएक्शन कहलाएगा, किस तरह का अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम रिबन होता क्या है, ठीक है, देखिए मैग्नीशियम, इसको एयर में हम लोग बर्न किए, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का स्ट्रिप, उसको हवा में जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहले मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, इसको कभी भी जब जलाया जाता है तो पहले क्या होता है, उसको रब किया जाता है श्रेष्ठ कागज से, ताकि उस पर जो ओरिजिनली इन्वायरमेंट में जो रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ, उसका जो लेयर बन चुका है उसको रिमूव करने के लिए। और फिर जब इसको बर्निंग किया जाता है, हीट दिया जाता है, जब इसको जलाया जाता है तब एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नया लेयर बनता है व्हाइट कलर, वो क्या कहलाता है, किस टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये यानी क्या है, दो प्रोडक्ट मिलके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ, दो प्रोडक्ट मिलता है तो हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, सी। यानी संयोजन अभिक्रिया जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑलवेज दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ओनली सिंगल, एक से ज्यादा नहीं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ये दूसरा ये क्या हो सकता है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। अब एग्जांपल में रहे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, इसमें हीट निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए केमिकल रिएक्शन व्हिच लॉ इज फॉलोड। केमिकल रिएक्शन में किस तरह का नियम का पालन होता है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा ऑल ऑफ द एबव। क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन ए केमिकल रिएक्शन व्हिच लॉ इज फॉलोड, कंजर्वेशन ऑफ मास, यस, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं, डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो पहला आंसर सही। एनर्जी से भी कोई रिलेशन नहीं है, और डी में तो ऑल ऑफ द एबव है, यानी फिफ्थ का क्या हुआ आंसर, ए। जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हमेशा जितना ग्राम बाय मास आप जितना रिएक्टेंट लेंगे, मान लिया ए प्लस बी कंबाइन किया और सी प्लस डी प्रोडक्ट बना, ए प्लस बी को मिलाकर जितना टोटल मास रहेगा, ये मान लिया एम मास है, तो इधर भी इस दोनों को मिलाकर उतना ही मास बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। जब हाइड्रोजन वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ये किसका एग्जांपल है? हम लोग ये देखते हैं क्या कैसे होता है। ठीक है, मान लिया जाए ये इसमें क्या है, ये वाटर है, होता कैसे? ये है एनोड, ठीक है, ये एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या है? एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है? कैथोड। जब ये वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो वाटर क्या होता है? H2O। ये जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2, H प्लस O माइनस माइनस, ठीक है। H2 प्लस O2 में ये ब्रेक होता है, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन निगेटिव आयन है और हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन किस पे जमा होता है? इस पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इस पे और इस पे ऑक्सीजन गैस। कभी मान लिया एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ऑक्सीजन किस टर्मिनल पे? ऑक्सीजन एनोड पे जमा होता है और हाइड्रोजन किस पे जमा होता है? कैथोड पे। और ये क्या होता है? इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक होता है गैस में, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, ये देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ? जिसमें कोई एक प्रोडक्ट ए है, ये ब्रेक हो गया दो प्रोडक्ट, यानी एक से अधिक प्रोडक्ट में ये ब्रेक हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कोई दो मान लिया जाए ए और बी बना और एक तीसरा प्रोडक्ट सी बनता है, तो क्या कहता है? कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसको सॉल्यूशन में चला जाता है। रिडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। तो ये क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। 6 क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। यही था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। Which of the following statement is incorrect about a chemical equation? Chemical equation के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहा है। पहला क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी हम बताएं टोटल मास जो होता है, जो टोटल मास रिएक्टेंट का होता है वो इक्वल होता है टोटल मास प्रोडक्ट का। ये पहला स्टेटमेंट सही है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, ये भी है। डिफरेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है सी, ए केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अस द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या है? गलत है। बी, ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस्ड। ये भी क्या है? सही है। यानी सही आंसर इसका क्या होगा? सी, ठीक है।
क्या होता है कि कभी भी, अभी जस्ट पीछे वाले में हम देखते हैं तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ये क्या है, ये गैस है, ये क्या है, ये भी गैस है, और ये क्या है, ये लिक्विड है। ये केमिकल रिएक्शन हुआ ना, सबका फिजिकल स्टेट को पता चला इसमें कि ये लिक्विड है, ये गैस है, या कोई सॉलिड होगा। इस तरह से फिजिकल स्टेट के बारे में हमको क्या होता है, पता चलता है। तो ये क्या है, कह रहा है कि डज नॉट टेल अस द फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, जो भाग लिया, जो प्रोडक्ट बना। तो ये क्या है, सी गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा, तो गलत स्टेटमेंट क्या है, सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आसान है, अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, आसान, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सब लोग पढ़ेंगे कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसका क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट में। ठीक है, तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये सही है। एंड एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इसके अलावा जो भी है वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, ए। स्टेटमेंट ए सही है, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लिया एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस NaOH क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O, इसको बैलेंस कर दें, 2NaOH HCl plus NaOH gives NaCl प्लस। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर है, ये एसिड बेस है, और ये क्या है, एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा क्षेपी पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, कौन सा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिस्पिरेशन द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, माने जितना भी सड़ा गला वेजिटेबल मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसको जब हम कहीं डाल देते हैं तो क्या होता है, कंपोस्ट के रूप में बन जाता है, वो क्या हुआ। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अभी देखें फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होगा, H2 प्लस O2 से H2O बनता है, ये क्या है, इसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, जिसमें रिलीज ऑफ हीट रिलीज होता है, वो कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिस्पिरेशन में भी क्या होता है, हीट का रिलीज होता है। हम जब रिस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में तो क्या होता है, श्वसन में के दौरान हीट का रिलीज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब ये कंपोस्ट बनता है सड़ते गलते हुए तो इसमें हीट का रिलीज होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसमें भी हीट का रिलीज होता है, यानी आंसर क्या होगा, बी। देखते हैं रिस्पिरेशन में होता क्या है। एक्चुअली रिस्पिरेशन में होता क्या है, रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6 H
C6H12O6 C6H12O6 ये क्या है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और रिस्पिरेशन ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होता है अंदर में O2 ये क्या देगा? जब ये रिस्पिरेशन होता है यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है तो ये क्या देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हमको शरीर में क्या होगा? इनसाइड एनर्जी मिलेगा। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है 6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ ये जब कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, एनर्जी देगा। देखते हैं ये क्या बैलेंस है। 6O2 नहीं, यहाँ 6O2 ठीक है। 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा। ये हुआ ग्लूकोज। रिस्पिरेशन ये क्या है? ये रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन के टाइम में यही रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना। रिस्पिरेशन का मतलब नहीं होता है कि हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। रिस्पिरेशन का मतलब होता है जो हम फूड इनटेक किए उस फूड का ब्रेक डाउन होना और ब्रेक डाउन होकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करना, वो होता है रिस्पिरेशन। और सिंपली जो हम ब्रीदिंग होता है वो रिस्पिरेशन नहीं होता, वो सिंपली है ऑक्सीजन का इनहेलेशन, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वो क्या कहलाता है? ब्रीदिंग होता है। कई बार लोग सोच के क्या लेते हैं कि रिस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग। तो रिस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है। ऑक्सीजन लेकर जो फूड हम इंटेक किए हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करके एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड या कंपाउंड्स यूज होता है? पहला क्या है? ये सिल्वर, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3, 1 2 3। आप लोग कहीं भी डायरेक्टली पढ़े होंगे तो क्या देखे होंगे कि आपने सीधे आंसर लगाएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड। सब जगह दिया होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। नहीं, सिर्फ अकेला सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। यानी सिल्वर का जो भी हेलाइड होता है, ठीक है ना, सिल्वर का हेलाइड यानी सिल्वर के साथ सिल्वर का हेलाइड, सिल्वर हेलाइड, सिल्वर हेलाइड, हेलाइड का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर वाला नहीं, ये जिससे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सिल्वर का हेलाइड ये सारे के सारे यूज हो सकते हैं, सारे के सारे यूज होते हैं। क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब ये सब क्या होता है? ये वैसा यूज होगा जो कि सनलाइट, ये जैसे सनलाइट यानी थोड़ा सा सनलाइट इस पे पड़ा तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। इस केस में सिल्वर अलग होगा, ब्रोमीन अलग होगा, सिल्वर अलग होगा, आयोडीन। तो जो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब अलग होते हैं तो वहाँ फिल्म बनाने में क्या होता है? वही टेक्स प्लेस करता है। तो सिल्वर का हेलाइड होता है। तो हेलाइड में क्या होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव, इसको काट दीजिए और इस तीनों का यूज इसमें होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सिल्वर, ये सारा तीनों स्टेटमेंट सही है एंड करेक्ट आंसर डी। तीनों का यूज हो सकता है, ठीक है ना, सिल्वर का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेंसिडिटी किस टाइप का
एक एग्जांपल है। तो ऑक्सीजन, पहले रेंसिडिटी होता क्या है, ठीक है, हम एक देखते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी का हिंदी होता है, एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, विकृति गंभीरता। ये क्या होगा, ये भी लिखा रहेगा ऐसे, विकृति विकृति गंभीरता, ठीक है। तो रेंसिडिटी होता क्या है, रेंसिडिटी है क्या, हम लोग देखते हैं कि चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो फूड पैकेजिंग होता है, पैक्ड फूड होता है, इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ जाए, यानी उसका लीकेज आ जाए पैकेट में, तो या फिर उसको आप खोल कर रख दीजिए और कुछ देर तक इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में, इन्वायरमेंट में ऐसी चिप्स कुरकुरे को रख दीजिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आयल्स होते हैं, आयल्स या फैट, ये आयल्स या फैट जो होते हैं, ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आके रिएक्शन कर लेता है, और इसका जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी ओरिजिनल टेस्ट इसका समाप्त हो जाता है। और ये हमको, ये आयल और फैट्स जो होते हैं, इसके ओरिजिनल टेस्ट को मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ गैस डाल के रख दिया जाता है। वो गैस कौन सा डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस वैसे सारे पैकेट में फील्ड होते हैं, ताकि उसमें क्या हो, किसी भी तरह का उसका स्मेल, उसका टेस्ट, यानी ऑर्डर, स्मेल क्या है, स्मेल या टेस्ट, ये उसका जाए नहीं। अगर वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में थोड़ा सा आ जाएगा तो उसका स्मेल भी चला जाता है, यानी ऑर्डर चला जाएगा, ODOUR, या टेस्ट भी वो टेस्टलेस हो जाएगा, खराब हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। यानी वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में जब आ जाता है तो उसका टेस्ट चला जाता है, यानी खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या होता है, रेंसिडिटी कहलाता है। अब ये किस टाइप का एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन। अभी आपको बताएं कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें किस चीज से इसको अवॉइड करने के लिए, जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, इस पैकेट में कौन सा गैस फिल्ड होता है, चिप्स पैकेट फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से इसको क्या किया जाता है, फील्ड किया जाता है, ताकि ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण। अच्छा, सेकंड है रिडक्शन, कमी नहीं, इसको रिडक्शन का क्या हिंदी होता है, अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। चिप्स पैकेट्स आर, अच्छा ये अभी मैंने बताया, यही क्वेश्चन है, चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट, किस चीज को रोकने के लिए चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से फील्ड किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ वही आएगा, रेंसिडिटी। कोरोजन, कोरोजन क्या है, कोरोजन एक जस्ट लाइक रस्टिंग है। हम लोग सिल्वर अगर जो इन्वायरमेंट में ऐसे ही रहता है, कोरोजन होने के लिए चाहिए क्या क्या, कोरोजन होने के लिए चाहिए एयर, ठीक है, और वाटर। वाटर मीन्स कहीं मॉइस्चर लिखा रहेगा, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। एयर मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन या मॉइस्चर या एयर या वाटर कुछ भी लिखा रहेगा, ये कोरोजन में इस दोनों ये चीज चाहिए ही कोरोजन होने के लिए। फ्यूजन, फ्यूजन नहीं होता है। रेंसिडिटी, ये सही आंसर, अभी जस्ट आपको मैंने बताया। ऑस्मोसिस, ये भी नहीं, ये भी बायो का चीज है। तो 30 क्या है, चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, विकृति गंभीरता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन सिल्वर कोरोड्स, यानी सिल्वर का जब कोरोजन होता है, ठीक है, सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, सिल्वर, यानी जस्ट बताया कोरोजन, यानी सिल्वर को जब आप एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ऐसे छोड़ दीजिए जहां पे उसको मॉइस्चर मिले, ऑक्सीजन मिले,
तो सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा, ये ब्लैक कलर हो जाएगा। ग्रीन क्या होगा, अगर कॉपर के सीट को आप छोड़ देंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cannot be replaced by zinc from their respective solution? जिंक एक हम लोग पढ़े हैं, पहले यहाँ देखते हैं क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, एक हाईली रिएक्टिव, ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, मान लिया जाए हम लोग ये जिंक प्लस CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसको रिएक्ट करवाएंगे, यानी जिंक के सॉल्यूशन को अगर कॉपर के सॉल्यूशन से जिंक को रिएक्ट कराएं, जिंक के नेल्स को डाल दीजिए कॉपर सल्फेट में, तो रिएक्शन क्या होगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। क्या हुआ, ये जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक क्या हो गया, अटैच हो गया, कॉपर अलग हो गया, यानी सॉल्यूशन मिला जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी एक जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो अपने से लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और उसका खुद सॉल्यूशन वो बन जाता है, और वो अलग से बाहर प्रिसिपिटेट के रूप में या अलग वो क्या होता है, मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो हाईली रिएक्टिव कौन होगा, लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, उसके हिसाब से चलता है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना, हम लोग देखते हैं एक रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या होता है। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम, सिंबल लिख देते हैं। ठीक है, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है ना, पोटेशियम सोडियम, लिथियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ये सब क्या है, हाइड्रोजन से एवब है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन से एवब रिएक्शनटिविटी का है। और ये बाकी नीचे में क्या होगा, कॉपर, Ag, Au, ये सब क्या है, इसके नीचे आते हैं। तो ये देखिए, पोटेशियम सोडियम, लिथियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज। ठीक है ना, जिंक, आयरन, लेड में Pb। ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag क्या है, सिल्वर, Au क्या है, गोल्ड। अब इसमें हमारे ऑप्शंस में क्या है, जिंक देखिए किसको किसको रिप्लेस करेगा, क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या है। जिंक किसको रिप्लेस, कैनॉट बी रिप्लेस्ड, कैनॉट, आयरन, लेड, कॉपर, ये सारे जिंक के नीचे आएंगे। बेरियम क्या है, बेरियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि बेरियम क्या है, उससे ऊपर है। अभी देखते हैं। ठीक है, बेरियम ये क्या है, बेरियम, आयरन इसके नीचे है, लेड भी इसके नीचे है, कॉपर भी, ये है ना, आयरन, लेड, ठीक है, कॉपर, Ag, सिल्वर और Au, ये सब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज के यानी जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी उसका क्या होता है, वो हाईली रिएक्टिव है। नीचे वाला क्या है, उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर, Ag, Au, इस आर भी बीच में बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, उस एलिमेंट जब हम लोग आगे से एसिड बेस पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा पढ़ेंगे।
अब इसमें हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन एक आता है। क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा जब इस चैप्टर को देख रहे हैं, ये जो एमसीक्यू था, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में होता है, इसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और इसका उल्टा होगा यहाँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर दूसरा होता है, हायर क्लासेज में देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या होगा इसमें? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। अभी हम लोग देखा था कि जब एक्सपोजर होता है ऑयल्स का, फैट्स का, तो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। और जो उसमें होता है उसका अपोजिट जब इसमें होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसमें क्या होता है? अगर दूसरी तरीके से इसको देखें तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन जहां भी होगा तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और रिडक्शन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है। ये है रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों को जो भी क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सारे से हम लोग एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या है? ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी, ये सारी चीजें इसमें था। और इससे रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चन फ्रेम किया। सब कुछ बताएं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन में ऑलवेज ओनली वन प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, ओनली वन प्रोडक्ट्स, कभी भी दो प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट्स फॉर्म, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी बताएं, हाईली रिएक्टिव जो होता है, क्या आपने लिस्ट रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? दो कोई क्या होता है? ये कोई कंपाउंड है, ये ब्रेक होता है, दो मान लिया बी प्लस सी, दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। रिडॉक्स अभी बताएं। और रेंसिडिटी क्या होता है? लॉस, जो अभी नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है ताकि उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो, नहीं जाए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जरा सा भी लीकेज हो जाता है तो आ जाता है। ये सब क्या है? रेंसिडिटी। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन होने के लिए क्या क्या चाहिए? एयर चाहिए और वाटर चाहिए, यानी मॉइस्चर चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन स्पेशली कहलाता है। आयरन के केस में रस्टिंग कहलाता है, लेकिन और बाकी सारे एलिमेंट के केस में हम वर्ड यूज करते हैं कोरोजन, ठीक है। जैसे अगर हम कॉपर को छोड़ दिए, कॉपर स्ट्रिप को, तो हो जाता है ग्रीन कलर का हो जाएगा। सिल्वर हम लोग पाने रहते हैं, जहाँ पोल्यूशन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या होता है? वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज का यही रहा। अब हम लोग कल नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से। ओके।